हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर विज्ञान विद मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सीबीएसई ने नोटिस रिलीज कर दिया है कि अब जो भी एग्जाम्स होंगे सीबीएसई के द्वारा 2026 में, उसमें जो क्लास 10th का एग्जाम होने वाले हैं उसके 2 एग्जाम होने वाले हैं। ये बात आपको बहुत पहले से भी पता रही होगी और अब इसका ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया जा चुका है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। 3-4 पॉइंट देखने वाले हैं। पहला तो ऐसा क्यों, एक एग्जाम से पेट तो भर ही रहा था हमारा, 2 एग्जाम क्यों। दूसरी बात, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, ठीक है। क्या ये 11-12 वालों को भी देना है, ठीक है। और क्या इस सेशन के लिए भी लागू होता है जो अभी बच्चे ऑनवर्ड तैयारी कर रहे हैं 2025 से, ठीक है, और 2026 में वो एग्जाम देंगे। तो इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है भैया कि आपके एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं बाई एनुअल। क्या हो चुके हैं? बाई एनुअल। लेकिन इसमें काफी सारे ट्विस्ट हैं। तो पहला तो एग्जाम जो होने वाला है आपको पता है कब होने वाला है भाई? तो वो होने वाला आपका फेब से लेकर के मार्च के बीच में, ठीक है जी। और फेब में भी यदि बात करें तो इन जनरल 17-18 फेब से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, जो कि इनका एस्टिमेटेड डेट है, और चलेगा आपका 6 मार्च तक ऑलमोस्ट। ओके जी, इसमें एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर ये अप्रैल में बहुत क्विक, मतलब ये रिजल्ट देने वाले हैं जिस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं नोटिस में, ठीक है। अप्रैल में रिजल्ट दे देंगे, कब देंगे अभी नहीं पता हमें, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है 15-15 के बाद ही देंगे जो भी देंगे। उसके बाद फिर ये कराएंगे एक मई में एग्जाम। कब कराएंगे? मई में एग्जाम। खास बात यह है कि जो आपका फेब और मार्च के बीच में जो पहला एग्जाम होने वाला है, ये किसके लिए? केवल क्लास 10th बोर्ड के लिए भाई, 12 वालों के लिए नहीं है। आपका वही पैटर्न रहने वाला है जो पहले था। एक एग्जाम आपका मार्च में होगा, हो सकता है फेब में ही करें उसका भी एग्जाम, ठीक है। और उसके बाद आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एग्जाम जो हुआ करता था वो कब होता था? जुलाई में एज इट इज होगा, जिसमें कंपार्टमेंट वाले बच्चे देंगे, रीवैल्यूएशन कराने के बाद जो चाहते हैं दोबारा इंप्रूव करना, इंप्रूवमेंट वाले बच्चे देंगे। क्लियर होगी बातें? ये बात हो रही केवल क्लास 10th की। तो फर्स्ट एग्जाम फेब और मार्च के बीच में हुआ, रिजल्ट आ गया अप्रैल में। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि कुछ बीमार रह गए हों, किसी दिक्कत की वजह से, किसी रीजन की वजह से पेपर उनके अच्छे नहीं गए हों, तो उनको चांसेस मिलेगा मई में एग्जाम देने का। अच्छा, इसमें भी ट्विस्ट है। ऐसा तो बोला जा रहा है कि सेकेंड पेपर जो होगा वो क्या होगा? मई में होगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है भाई? ओनली मैक्सिमम अप टू 3 सब्जेक्ट के ही एग्जाम दे सकते हैं इसमें। इस बात को आप समझिए, मैक्सिमम 3 ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं आप, ये नहीं कि 5 सब्जेक्ट दे रहे हैं आप। क्लियर होगी बातें? इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। तो इसमें वही सारी चीजें हैं कि शेड्यूल डेट क्या रहने वाले हैं, मई में क्या होने वाला, बीच में आपका क्या होने वाला, अप्रैल में रिजल्ट आने वाले हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे आप केवल 3 ही सब्जेक्ट आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ओके सर, दे दिया हमने। अब इसके बाद क्या होने वाला है आपका? तो जो भी इवेल्युएशन होकर के आने वाला है, ठीक है जी, उसमें से ये देखा जाएगा कि जिन 3 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है, जिन 3 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है या 3 से कम का दिया है, उन दोनों सब्जेक्टों में से, दोनों में से देखा जाएगा जो फेब मार्च में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, साइंस का एग्जाम दिया, मैथ का एग्जाम दिया, और यहाँ पे आपने एक और सब्जेक्ट उठा लो, एसएसटी का एग्जाम दिया। इसमें आपके आ गए 70, 80 आउट ऑफ, इसमें आ गए 72, इसमें आ गए 48 आउट ऑफ। अब यहां पे यदि देखें फेब और मार्च वाले एग्जाम में, इन्हीं तीनों सब्जेक्टों में, तो साइंस में आपके मार्क्स आए थे 60 आउट ऑफ 80, और मैथ्स में आपके आए थे 55 आउट ऑफ 80, और एसएसटी में आपके आए थे 77 आउट ऑफ 77 आएगा तो कोई एग्जाम देगा, ठीक है जी। दोगे नहीं ना? तो 65 आउट ऑफ 80, ठीक है। तो यहां पे यदि आप देखें तो सेकेंड एग्जाम जो दिए हैं उसमें आपका यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, इसमें अच्छे स्कोर हुए, फिर इसमें भी आपके अच्छे स्कोर हुए हैं। लेकिन यहां से यहां पे देखें तो एसएसटी में आपके अच्छे स्कोर नहीं हुए। तो इन दोनों एग्जामिनेशन में से जो भी स्कोर अच्छा होगा उसी को चूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे साइंस का क्या है, गड़बड़ है तो इसको नहीं चूज किया जाएगा, ये कम है तो नहीं चूज किया जाएगा। लेकिन इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें, यहाँ के एसएसटी में, यहाँ के एसएसटी में, तो इसमें कम है, सेकेंड वाले में कम है, तो इसको नहीं कंसीडर किया जाएगा, आपका यही वाला मार्क्स कंसीडर किया जाएगा।
क्लियर होगी बातें मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यानी कि इन दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होंगे आपके, उन्हीं को चूज किया जाएगा। अब इसके फायदे क्या भाई? पहला बात तो ये भाई कि बेस्ट स्कोर पॉलिसी है, क्योंकि 2 चांसेस मिल रहे हैं आपको, ठीक है, दिखा दो अपनी भाई जलवा कितने आप पानी में है, ठीक है। दूसरी बात कि ये आपके जो भी एग्जाम स्ट्रेस वगैरह है, ठीक है, एग्जाम स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी किताब रख के सो जाना है, चलो फेब वाले में कोई नहीं, ठंडी का मौसम है आराम से सोते हैं पराठे खा करके, मई वाले में देखेंगे अपन, ठीक है। आपको अपना बेस्ट पहले एग्जाम में देना है, ठीक है। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि आप थोड़े से स्ट्रेसफुल कम रहेंगे। इन जनरल 10th के लिए बनाया भी इसलिए गया क्योंकि 10वीं वाले बच्चे थोड़े से भाई मेंटली उतने प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं और चीजों को उतना अप्रोचेबल तरीके से देख नहीं पाते हैं। आगे देखें, दूसरी बात तो आपको ये मल्टीपल असेसमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब नहीं कह सकते भाई कि गोड़ में चोट लग गया था, पैर में चोट लग गया था, स्ट्रेस में था, हाथ पैर कांपने लगे थे, ठीक है, ये हो गया था, पापा बीमार हो गए थे, सो नहीं पाया था ठीक से, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां पे दिखाओ अपना जलवा। क्लियर की बात है। तीसरी बात यह है कि जो सप्लीमेंट्री एग्जाम आपका जुलाई में हुआ करता था वो अब भी होगा, यानी कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट ये जो एग्जाम्स हुआ करते थे वो अब भी होगा। यानी कि ये एक एडिशनल आपके लिए बेनिफिट है जो सेकेंड एग्जाम लाया गया है। क्लियर की बात है। इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि सीबीएसई के रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, लेकिन ये ठीक है, ये अच्छा चेंज है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि हम धीरे धीरे अप्रोच किसकी तरफ कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी एजुकेशन के बेस पे चल रहे हैं चीजों को लेकर के, तो हम कंपटीशन के हिसाब से चीजों को तैयार कर रहे हैं। तो सीबीएसई के सिलेबस आपको पता ही है क्या चीजें हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगा कि आपको ये मान के चलना कि आपका जो फेब वाला एग्जाम है वही आपका फाइनल एग्जाम है। ओके, वो है किसी इंसिडेंट वगैरह हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, उसके लिए कि चलो भाई ठीक है मई में अब दे लेंगे, क्या करें, अब तो ये वाली कहानी थी वो वाली कहानी थी, तो उसके लिए अदरवाइज आपको लास्ट एग्जाम फेब वाला ही मान के चलना है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।